मुझ पर तूने ऐसा दुष्कर्म किया, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अरे वो व्यक्ति दौड़ते हुए आया और परीक्षित के चरण में गिर गया, शरण में आ गया, क्षमा मांगने लगा, क्षमा कर दीजिए मुझसे भूल हो गई। तो शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, जो शरण में आ गए उसको त्यागना नहीं चाहिए। तो पूछे बोलो तुम कौन हो? तो वो कहता है महाराज मैं कलयुग हूँ। परीक्षित कहे तभी आते ही ट्रेलर दिखा दिए हैं। कहे महाराज हम लोग 4 भाई है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तीनों भाई अपने अपने हिस्से का जीवन जी लिए। अब मैं सबसे छोटा, मैं आया हूं तो मुझे भी तो स्थान चाहिए ना रहने के लिए। तो कहे आते ही तुम ऐसे करोगे तो कौन स्थान देगा? कहे प्रभु भूल हो गई, अब मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं? तो मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं। आप मेरे राजा हैं और आप राजा हैं, मैं प्रजा हूं, तो मैं आपसे मांग कर रहा हूं मेरे रहने के लिए आप स्थान दीजिए। कलयुग परीक्षित से स्थान मांगता है रहने के लिए। परीक्षित महाराज कहे देखो जी तुम पाप के घर हो, कलयुग अर्थात पाप है, तो हम तुम्हारे अवगुण को देखते हुए 4 स्थान देते हैं। कलयुग को 4 स्थान दिया गया। अभ्यर्थी सदा तस्मै स्थानानि कलयो ददौ, द्यूतं पानं स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 जगह स्थान दिया गया कलयुग को। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्री सूना अर्थात जुआ है, ये जुआ, इसमें कली का वास होता है, क्योंकि इसमें झूठ का निवास होता है। बिना झूठ बोले आप जुआ नहीं खेल सकते। हाँ, और जुआ सबसे खराब खेल है। पुराना सियान बन के है, खेलो न जुआ झाको न कुआं है। ये जुआ खेलने वाले जो होते हैं ना, हारने वाले का भलाई है ना, जीतने वाले का भलाई है इसमें। हाँ, आप लोग कलकत्ता में श्रवण किए ना, वो धुंधकारी मनमाना धन कमा करके आया था, जीत करके आया था, क्या हुआ? उसका हश्र जल करके समाप्त हो गया है ना। तो जुआ में कली का वास है। पहला जुआ, दूसरा मधुशाला। समझ गए ना मधुशाला माने? ठीक है ना? नहीं समझे? अरे शराब है खराब, इसमें कली का वास स्थान दिया गया शराब में है। तीसरा है स्त्री संग वैश्यावृत्ति, और चौथा है हिंसा। ये 4 स्थान दिया गया कलयुग। कलयुग वहीं बैठे बैठे ध्यान लगाया, 4 स्थान परीक्षित के राज्य में कहीं पर भी नहीं थे। लो, परीक्षित जब राजा था उसके राज्य में 4 स्थान कहीं पर नहीं था, और अभी के राजाओं के राज्य में ये 4 स्थान जगह जगह मिलेगा। जुआ, और आजकल गांव में शहर में मंच बनाए जाते हैं, रंगमंच, काबर बनाए जाते हैं, बैठ के जुआ खेले। गणेश बैठा थे, काबर बैठा थे, पीछू में बैठ के खेले है। इनकी बढ़ोतरी है साहब। जुआ, मधुशाला के बारे में क्या बोले? सरकार भी सपोर्ट कर रही है ना। ठेका वेका हुए कहते काय समझ से परे। तो मधुशाला के बारे में क्या कहे? शराब पता नहीं कितने जीवनों को खराब कर रहा है, कितने घरों को उजाड़ रहा है। शराब खरीदने वाला, शराब पीने वाले का सब कुछ बिक जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, और शराब बेचने वाले का बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग खड़े होते जा रहा है। मैं यही मुल्ला कथूंगा, एक ठन फायदा बता दे
शराब पिए से एक फायदा बता दे, मुंह बैठ के तोड़ सन। हाँ तो ये शराब, इसमें भी कली का वास है। तीसरा है स्त्री संग वैश्यावृत्ति, इसमें भी सरकार लाइसेंस देती है। और चौथा है हिंसा। अहिंसा के बारे में क्या बोले है, कितना हिंसा हो रहा है, जितना बोलेंगे कम है। कितने जीव मर रहे हैं, कितने जीवों को लोग मार मार करके खा जा रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं क्या, कितने जीव मर जाते हैं आदमी के जीने के लिए, आदमी के मारे कहीं नहीं बचा। मुर्गी मुर्गा बकरा बकरी भेड़ जो है, इतना खैस काय हो। अभी कितना बड़ा रोग को सामना करना पड़ा हम सबको। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, ये भी बहुत बड़ा पाप है, किसी के दिल को दुखाना, ये हिंसा ही है। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ये जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा रहा है, सदा रहा है, सदा रहेगा, सदा रहेगा, ये ज़माना किसी का। नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको झुकाना पड़ेगा। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, ये ज़माना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। प्रेम से बोलिए श्याम प्यारे की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे श्याम से प्यारे बने बने जी भाव जी। ओहो डोंट वरी बोल
तो परीक्षित के राज्य में चारों स्थान कहीं पर नहीं थे। ये कलयुग कहता है महाराज आपके स्थान में, आपके राज्य में तो चारों स्थान कहीं नजर नहीं आ रहा है, कोई और स्थान दे दो ना। परीक्षित कहे तुम में अवगुण ही अवगुण है, एक गुण बता दो, एक गुण सिद्ध कर दो, मैं फिर देखो कहाँ तुम्हें स्थान देता हूँ। तुम तो बाप के घर हो कलयुग। कलयुग कहे महाराज ऐसा नहीं है, गुण अवगुण सबके उर रहे, सबके अंदर गुण है और अवगुण भी है। तो महाराज मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है ऐसी बात नहीं है, मेरे अंदर गुण भी है। अच्छा कौन सा गुण है जी? कहे महाराज सतयुग में ना भगवान को पाने के लिए तप करना पड़ता था, त्रेता में ना यज्ञ हवन करना पड़ता था, द्वापर में ना दान करना पड़ता था, लेकिन इस कलयुग में हरिर्नामैव 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 केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलिकाल में केवल नाम सार है महाराज। प्राण निकलने के समय प्रभु का नाम लो, भवसागर पार हो जाओगे। परीक्षित कहे क्या बात कर रहे हो? कहे हाँ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। चारों युगों में तो नाम का प्रभाव था, लेकिन चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, और कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में विशेष महत्व है नाम का। इसीलिए कहा गया कल जुग सम जुग आन नहीं। अब एक कौन सा वाला आन है? तुलसीदास जी जानी जी, कल जुग सम जुग आन नहीं है। अब एक कल जुग सम जुग आन नहीं, मतलब और कोई युग आने वाला नहीं है कलयुग के समान। अब आन नहीं मतलब कलयुग के समान और कोई दूसरा युग है ही नहीं। कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कैसा विश्वास? तो कहे गाई श्याम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। तो मरने के समय प्रभु का नाम लीजिए और भवसागर पार हो जाइए। ये गुण है महाराज मेरे में। परीक्षित कहे वाह धन्य है, मेरी प्रजाओं को ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। कहे हाँ हाँ मरने के समय प्रभु का नाम लेंगे भवसागर पार हो जाएंगे। प्रसन्न हो गए और कहे जाओ जाओ कलयुग, मैं तुम्हें स्वर्ण में स्थान देता हूँ। स्वर्ण माने सोना। अभी कौन सा वाला सोनम दे है? एक धातु सोना होते, एक धतुरा सोना होते और एक नींद के सोना। अब ये तीनों सोना बिकट डेंजर। धातु सोना कैसे? ज्यादा पहन के जावत है देखो जन ऐसा टेका दिसता, निकाल नहीं निकाला था तक प्राण निकलत एक धतुरा सोना और खाते थे पागल हो जाते या उसकी मृत्यु भी हो सकती है, फल है। अब एक होते नींद के सोना जिसको नित्य प्रलय कहा गया। हाँ सूते या मरे, जो सो गया वो सो गया, फिर ठिकाना नहीं है। सोते के बाद उठबे नहीं उठबे काय ठिकाना, सोते बाद सूत के उठबे नहीं उठस काय ठिकाना। लेकिन ये आदमी बड़ा चालू हैगा, अलार्म डाल के सूते उठ जाओ। तो कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बोरात है वा पाए बोराए। तो कैसे महाराज सोना में स्थान दिए हैं?
तो ये हम लोग जो गले पर पहने हैं, कान में पहने हैं, हाथ में पहने हैं, क्या इसमें कलयुग का वास है? तो नहीं साहब, अनीति के द्वारा कमाए गए धन पर कलयुग का प्रभाव रहता है। और ये 4 स्थान जो हमने बताया, इन चारों स्थान से आए हुए धन पर भी कलयुग का वास होता है। नहीं तो स्वर्ण को तो पवित्र माना गया है। स्वर्ण की विशेषता क्या है? कहे जो अंत काल में पड़ा हुआ है, जो आखिरी श्वास गिन रहा है, उसके जीभ में सोने का छोटा सा टुकड़ा रख दीजिए बस आप। यम के दूत नहीं आएंगे, उसको लेने के लिए आएंगे तो देव के दूत ही आएंगे। कितना पवित्र है ये स्वर्ण, ये सोना। इसलिए कलयुग को स्थान दे दिए स्वर्ण में, और कलयुग प्रसन्न हो गया, वहां से विदा मांगता है। और फिर परीक्षित जी आए, गौ माता से पूछे आप कौन हैं? तो कहे मैं धरती हूं, कली के प्रभाव के कारण मैं व्याकुल हो गई हूं। बैल से पूछे आप कौन है? कहे मैं धर्म हूं, मेरे 4 चरण थे परीक्षित। सतयुग में 4 चरण पर था मैं, धर्म के 4 चरण। क्या कहे हैं श्रीमद् भागवत में? तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृताः अधर्माश्रयो धर्मा सम्यक संगम देत्सव। धर्मदेव जी के 4 चरण कौन कौन से? तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 चरण हैं। आजकल कथावाचक जो उसमें दान को भी जोड़ दिए, तो इसमें तो नहीं लिखा है साहब भागवत में। भागवत में 4 चरण का नाम क्या क्या दिए हैं? तप, पवित्रता, दया और सत्य। तो दान को जोड़ दिए हैं बहुत लोग। दान को क्यों जोड़े हैं? थोड़ा ज्यादा आ जाता है, इसलिए जोड़ दिए हैं। तो सतयुग में 4 चरण पर थे। सतयुग में तप भी था, पवित्रता भी थी, दया भी था और सत्य भी थी। सतयुग जैसे गया 1 चरण टूट गया, तप समाप्त हो गया। त्रेता में 3 चरण पर थे, पवित्रता, दया और सत्य। त्रेता समाप्त हुई, द्वापर युग में 2 ही चरण थे बस, दया और सत्य। कलयुग में केवल 1 चरण, सत्य। इस कलिकाल में न तप है, इस कलिकाल में न पवित्रता है। इस कलिकाल में न दया है, तपस्या नहीं हो सकता, पवित्रता नहीं है। अरे भाई चप्पल पहन कर आंधत है आजकल भोजन, और वो कही दे भी नहीं, कैसे चप्पल पहन के बनाते? रसोई के लिए अलग चप्पल है महाराज। अच्छा, अब पहनता कब? टाइल्स ठंडा है, टाइल्स लगाए कब है? आज बिना स्नान किए हम जल भरते हैं, पवित्रता है? नहीं है। बिना स्नान किए हम भोजन बनाते हैं, पवित्रता है? नहीं है। कथा में भी जब हम बैठते हैं तो मन में कलुषित भावना रहती है, क्या हमारा हृदय पवित्र है? आज पवित्रता समाप्ति की ओर है। तब पवित्रता, दया, आज दया भावना है? नहीं है। रोड पर एक्सीडेंट होकर के आप गिर जाएंगे तो लोग वीडियो बनाएंगे, ये नहीं कि चलो हॉस्पिटल ले जाएं। दया भावना समाप्त हो गई है। बस से सफर करते हैं, हमने खुद देखा, बुजुर्ग खड़े हैं, नौजवान बैठे हैं, दया भावना नहीं है। आज माता पिता के साथ बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं, सम्मान नहीं है। तो इस कलिकाल में न तप है, न पवित्रता है, न दया है, केवल है तो सत्य है, और सत्य सदैव रहेगा। सत्य को कोई तोड़ नहीं सकता। धर्म न दूसर सत्य समाना,
सत्य के समान और कोई दूसरा धर्म नहीं है, तो सत्य कभी टूट नहीं सकता। सत्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन कभी परास्त नहीं हो सकता। तो ये 4 चरण धर्मदेव जी के परीक्षित जी प्रार्थना किए और निवेदन किए और संकल्प लिए कि मेरे रहते तक आप दोनों को कभी कोई पीड़ा नहीं होगी। इस तरह परीक्षित महाराज जी धर्मदेव और गौ माता को सुंदर भोजन ग्रहण कराते हैं। वापस आए, घर पर आए, देखे एक सोने का मुकुट था, बड़ा सुंदर। कहा जाता है कि जरासंध का मुकुट था, भीम जबरदस्ती छीन करके लेकर आया था। उस मुकुट को पहन लिया परीक्षित, वन की शोभा नहीं रखने निकल गया। जैसे ही मुकुट को पहना है, कलयुग सर पर आकर के बैठ गया है। कहे प्रजाओं को क्या पकड़ूंगा, है राजा को ही पकड़ लेता हूं, प्रजा आप वश में आ जाएंगे। तो वन की शोभा नहीं रखने निकलते हैं, चले जा रहे हैं। भूख और प्यास लगी जोरों की, भूख और प्यास में व्याकुल होकर के अन्न और जल की तलाश में आगे बढ़े। और कहा गया समीक ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि जी समाधि में लीन थे। ये बार बार अन्य निवेदन किया, विनय किया, तो समाधि में थे, कहां से सुनते। क्रोध में आ गया परीक्षित और कहता है मेरे राज्य में रह करके मुझे ही जल नहीं देते, मुझे ही भोजन नहीं कराते, तो मैं तुम्हें अपवित्र कर दूंगा। वहीं तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठाया और गले पर डाल दिया, वहां से निकल गया। उनके पुत्र ऋषि सिंह को जब यह बात पता चली तो क्रोध में आए, कौशिक नदी के जल को हाथ में उठाए और कहे इति लंघति मर्यादः तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है, हम श्राप देते हैं इसी तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु। दौड़ करके आए, पिताजी के सामने रोने लगे। रुदन सुन करके पिताजी नेत्र खोले। कहे बेटा रे रोता क्यों है? कहे पिताजी आपके गले पर देखिए। देखे निकाल करके फेंके। कहे तो मरा हुआ है। कहे जिसने भी ये कृत्य किया है हम श्राप दे दिए, 7वें रोज मृत्यु इसी तक्षक जाति के सर्प के डसने से। कहे बेटा तुम्हें पता है कौन था वो? नहीं पता। ध्यान लगाए, पता चल गया। दुखी हो जाते हैं। कहे धर्म राजा को, धार्मिक राजा को तुमने श्राप दे दिया ऋषि सिंह। उसी समय गौरमुख नामक 2 शिष्यों को तैयार किए और कहे कि जाओ परीक्षित को जाकर कहना 7वें रोज मृत्यु है, तारण तरण का उपाय कर ले। जाकर के बताए परीक्षित को। जैसे ही परीक्षित को पता चला कि 7वें रोज मृत्यु है, परीक्षित सब कुछ छोड़ दिया, जन्मेजय को राजा बना दिया, राजसी पोशाक त्याग दिया, फकीर बन करके राजमहल से निकल गया। और कहाँ गया? उसी गंगा नदी के तट पर गया जहां पहले से सभी श्रोता समाज बैठे। आज परीक्षित की आयु 45 वर्ष है, अर्थात 45 वर्ष से वहां श्रोता बैठे हुए हैं। तो पहले ये नियम था, महाराज के आने के पहले श्रोता समाज आ जाते थे और महाराज के जाने के बाद श्रोता समाज जाते थे। तब तो आजकल महाराज बैठ लेते हो बला थे, इतने बैठ गए हो, अब तो मनाओ इसे, है ना? तो नियम यही है। 45 वर्ष पहले बैठे हुए वहां गए परीक्षित महाराज। तो जितने वहां बैठे थे सबका चरण धो करके चरणामृत लिए, अर्चन बंधन पूजन किए। चरणामृत लिए, चरणामृत, चरण को धो करके। तो चरण किनका किनका होता है ध्यान रखिए। माता पिता का चरण होता है, गुरु का चरण होता है, ब्राह्मण का चरण होता है, संत महात्मा का चरण होता है, भगवान का चरण होता है। इनके चरणों को कभी भी और शब्द कह करके संबोधित न करे। पैर, पांव, छत्तीसगढ़ी में गोड़, कभी नहीं कहे। चरण कह करके ही संबोधित करना, क्योंकि चरण से ही चरणामृत प्रकट होता है। और चरणामृत, चरणामृत 5 शब्द हैं।
जाके कहत 84 लाख योनि छूटे, राके कहत राम हिय में विराजो है। चरना ना के कहत नाश तीनों काल होवे नहीं। किसका? तो कहे ज्ञान का। चरना मृ के कहत मृग जाल नहीं भासो है। माया के जाल में फिर वो फंसता नहीं है साहब। चरणामृत, अरे तो जो चरणामृत पान कर लिया वो तर गया। ये चरणामृत का अर्थ है। तो चरण से ही चरणामृत बनता है, तो इनके चरण को चरण ही कहे। चरण से चरणामृत और गोड़ लगे गंगा के तट में, चरणामृत के तट में गए और सबके चरण को प्रक्षालन करके चरणामृत लिए और 2 प्रश्न किए। क्या? पहला, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, जीव मात्र का कल्याण किसमें निहित है। और दूसरा, जो जल्द ही मरने वाला है, जिसके पास समय कम हो, ऐसे जीव का तारण तरण कैसे होगा। ये 2 प्रश्न किए, लेकिन वहां कोई बता नहीं पाए। सबका सर नीचे झुक गया। तो सभा के मध्य में दिव्य ज्योति प्रकट हुई और दिव्य ज्योति के मध्य से स्वामी सुखदेव जी प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। प्रेम से बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। स्वामी जी जब वहां प्रकट हुए तो जितने बैठे थे सब खड़े होकर के आदर किए, सत्कार किए, प्रणाम किए। यहाँ तक वेद व्यास जी भी प्रणाम करते हैं अपने पुत्र को। कैसा स्वरूप है स्वामी जी का। काले घुंघराले केश है, मस्तक पर ज्ञान चमक रहा है। नाक सूक पक्षी की चोंच की तरह नासिका है। भौहें धनुष के समान भौहें हैं। नेत्र मृग के नयन के समान नेत्र हैं। गला शंख के समान है। आजान बाहु है। हृदय से भक्ति और वैराग्य टपक रहा है। दिगंबर भेष है। कंधे पर केवल एक जनेऊ है। स्वामी जी शरीर को ही अपना वस्त्र मानते थे, आत्मा का वस्त्र। सब उठ करके प्रणाम किए। परीक्षित जान गया यही एक है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। उच्च आसन लगाए, स्वामी जी को बिठाए, अर्चन वंदन पूजन किए, चरण धो करके चरणामृत लेते हैं और बैठ गए नीचे। प्रश्न कर दिए महाराज। 2 ही प्रश्न है। हाँ पूछो। पहला, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, कल्याण किसमें निहित है, किनका सुमिरन करे, किनका भजन करे, किनका पूजन करे, तब ये जीव भव सागर पार होगा। और दूसरा, जो जल्द ही मरने वाला है उसके तारण तरण का उपाय क्या है। स्वामी जी कहे इसका उत्तर देंगे परीक्षित, लेकिन उससे पहले तुम्हें श्रोता बनना पड़ेगा। श्रोता बनना पड़ेगा। श्रोता के भी प्रकार है, कहेंगे है 3 प्रकार होते कहेंगे। एक श्रोता, एक सरोता और एक सोता। श्रोता वो है जो ध्यान को केंद्रित करके मन को लगा करके कथा को सुने, इधर उधर में ना पड़े रहे, कथा में ही जिनका ध्यान लगा रहे, वो है श्रोता। और एक होते सरोता। सरोता काम का है काटे। पहले से बढ़िया कथा सुनत है, साथ ही बैठ के बढ़िया सुनत है, तो बगल में आई सरोता है और बगल में आँख बैठी और आई चुपचाप नहीं बैठे, आई कथी खा दूरबीन खाया, खा दूसरा लगी ए हरे सरोता और एक होते सोता जे कथम केवल सुतेज बरा थे। चाल महाराज बने लोरी गावत थे, ऊंचे नींद बने पर थे। अच्छे की के
है। स्वामी जी क्या कहे, पहले तुम्हें श्रोता बनना पड़ेगा। तो कैसे बनोगे? तो कहे जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारी ये धिया। कहे परीक्षित, पहले अपने श्वास को जीतो, जितासनो, पहले अपने आसन को जीतो। जितासनो, आसन को पहले जीतना। कैसे? एक जगह जो बैठ गए ना, वो बैठ गए। हाँ, ध्यान देंगे सभी श्रोता समाज, आज जहां पर बैठे हो ना, रोज वहीं बैठना है। सबके लिए लागू होता है। बार बार स्थान को बदला नहीं जाता। तो आज जहां बैठ गए ना, वहीं बैठना है। आज यहाँ तो कल वहां तो परसों, ऐसे नहीं। लेकिन महाराज उसने बैठना चालू कर दी था। आज मेरा कालियों मेरा जगन्नाथ भैया परेशान हो जाए, मंचल कुंडान बनाने से। तो ये नियम सबके लिए है। एक जगह जो बैठ गए सो बैठ गए, एक आसन में बैठना है। कबो ये पाँव लेकर ऊपर, वो पाँव लेकर ऊपर, ऐसे नहीं। एक आसन, अपने घुटना को अपने पेट में नहीं चिपकाना है। अपने कोहनी को, अपने घुटना केवल प्रभु के प्रतिमा को देखे। ये मुख बोले तो केवल प्रभु के लीला गुणानुवाद को बोले, गाए। ये हाथ उठे तो ताली बजाने के लिए उठे। ये पैर चले तो भागवत पंडाल की ओर आगे बढ़े। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। अपने इंद्रियों को भी जीतना है। तो विशेष क्या है? मन को लगाना है। स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के स्थूल स्वरूप, जो भगवान जी की प्रतिमा आप लोग देख रहे हैं, उस स्वरूप को अपने हृदय पर मनः संधारिये धिया, अपने हृदय पर बिठा करके रखना है। ये प्रारंभिक नियम श्रोता समाज के लिए। तो भगवान जी पहले परीक्षित को श्रोता बनाए, और पहले श्रोता बनाए, उसके बाद फिर कथा को प्रारंभ करते हैं। तो कैसे प्रारंभ हुआ? यह भागवत की कथा स्वामी जी के श्रीमुख से इस विषय पर अब कल चर्चा होगी। आज की जो बची हुई गाथा है उसे कल निसंदेह पूर्ण करेंगे, और कल ध्रुव चरित्र पर जाकर के कथा विराम लेगी। अतः आप सभी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति देवें। किया जाएगा। सभी भागवत भगवान को चरण स्पर्श करके पूज्य महाराज श्री जी से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा अधिक अधिक संख्या में आए और कथा रसपान करते हुए अपने मानव जीवन धन्य बनाएंगे, अक्षय पुण्य अर्जित करेंगे। कल प्रातःकालीन 6 बजे भागवत जी के मूल पारायण के बाद ठीक 7:30 बजे प्रतिष्ठित देवी देवताओं का पूजन, और ठीक 8:30 बजे भागवत जी की मंगलमय प्रातःकालीन आरती
और ठीक 9 बजे माँ भगवती वृंदा रानी तुलसी महारानी की सुंदर परिक्रमा प्रारंभ होगी। जिन भक्तों को तुलसी परिक्रमा भागवत जी की आरती में सम्मिलित होना है वो समय को ध्यान रखते हुए शीघ्रता को लेकर के आएंगे और आरती पूजन में सम्मिलित होकर के अपने मानव जीवन धन्य बनाएंगे। आज साउंड की वजह से कथा थोड़ी विलंब से प्रारंभ हुआ है। कल से ठीक अपने समय पर कथा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक 2 बजे हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज व्यास आसीन हो जाएंगे। तो आप सभी भक्तगण ठीक 1:30 बजे कथा पंडाल पर आ जाएंगे, कथा स्थल पर आ जाएंगे और अपने स्थान पर। को पाप से है भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग पंच खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जग पंच को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पूर्णगौरं करुणावतारं पारसारं सद्गुणवाणं सतः वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता स्वपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या गौरं दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। विश्व विनोद विनन्दतुते गिरिवर विन्द्रशिरोध दिवाकर विष्णु विलासि विष्णुते भगवती जय जय हे महिमा गुणमर्दनि रम्यक पर्दनि शैलसुते। ओ जय जय मां महिषासुरमर्दनि रम्यक पर्दनि शैलसुते। ओम यथा कवि कलज्जलं प्रवाहवामितस्तरे करे बलं जलं पिताम्बरं समाधिकं हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna धाम की जय हो, महामाया मैया की जय हो, नगर के समस्त देवी देवताओं की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, आचार्य जी महाराज की जय हो, सुखदेव महामुनि की जय हो, राजन परीक्षित की जय हो। आइए होलिते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, 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 होलिते जाना रे हरि का एक बार और सभी कहेंगे क्या ओके रेडी 1 2 3 अभी आप लोग जाएंगे तो लेते जाएंगे और जब कल आएंगे तो लेते आएंगे, इसलिए हो लेते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लागी तुम संग यारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। लागी तुम संग यारी, लागी तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी।